नमस्ते दोस्तों, तो आइए आज मैं आपको रामायण की एक अनोखी कहानी सुनाऊंगा। तो आइए जानते हैं सुंदरकांड की दूसरी भाग। तथा कृपा करके कहानी पूरा देखें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तो आइए जानते हैं अब आगे। सीता के वचन सुनकर वानर शिरोमणि हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, देवी, मैं श्री रामचंद्र का दूत हनुमान हूँ और आपके लिए संदेश लेकर आया हूँ। विदेह नंदिनी, श्री रामचंद्र और लक्ष्मण सकुशल हैं और उन्होंने आपका कुशल समाचार पूछा है। रामचंद्र जी केवल आपके वियोग में दुखी और शोकाकुल रहते हैं। उन्होंने मेरे द्वारा आपके पास अपना कुशल समाचार भेजा है और तेजस्वी लक्ष्मण जी ने आपके चरणों में अपना अभिवादन कहलाया है। पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण का समाचार सुनकर देवी सीता के संपूर्ण अंगों में हर्षजनित रोमांच हो आया और उनका मुरझाया हुआ हृदय कमल खिल उठा। विषादग्रस्त मुखमंडल पर आशा की किरणें प्रदीप्त होने लगी। इस अप्रत्याशित सुखद समाचार ने उनके मृतप्राय शरीर में नवजीवन का संचार किया। तभी अकस्मात सीता को ध्यान आया कि रामदूत कहने वाला ये वानर कहीं स्वयं मायावी रावण ही न हो। ये सोचकर वह वृक्ष की शाखा छोड़कर पृथ्वी पर चुपचाप बैठ गई और बोली, हे मायावी, तुम स्वयं रावण हो और मुझे छलने के लिए आए हो। इस प्रकार के छल प्रपंच तुम्हें शोभा नहीं देते और न उस रावण के लिए ही ऐसा करना उचित है। और यदि तुम स्वयं रावण हो तो तुम्हारे जैसे विद्वान शास्त्रज्ञ पंडित के लिए तो ये कदापि शोभा नहीं देता। एक बार सन्यासी के भेष में मेरा अपहरण किया, अब एक वानर के भेष में मेरे मन का भेद जानने के लिए आए हो। धिक्कार है तुम पर और तुम्हारे पांडित्य पर। ये कहते हुए सीता शोकमग्न होकर जोर जोर से विलाप करने लगी। सीता को अपने ऊपर संदेह करते देख हनुमान को बहुत दुख हुआ। वे बोले, देवी, आपको भ्रम हुआ है। मैं रावण या उसका गुप्तचर नहीं हूँ। मैं वास्तव में आपके प्राणेश्वर राघवेंद्र का भेजा हुआ दूत हूँ। अपने मन से सब प्रकार के संशयों का निवारण करें और विश्वास करें कि मुझसे आपके विषय में सूचना पाकर श्री रामचंद्र जी अवश्य दुरात्मा रावण का विनाश करके आपको इस कष्ट से मुक्ति दिलाएंगे। वह दिन दूर नहीं है जब रावण को अपने कुकर्मों का दंड मिलेगा और लक्ष्मण की तीक्ष्ण बाणों से लंकापुरी जलकर भस्मीभूत हो जाएगी। मैं वास्तव में श्री राम का दूत हूँ। वे वन वन में आपके वियोग में दुखी होकर आपको खोजते फिर रहे हैं। मैं फिर कहता हूँ कि भरत के भ्राता श्री रामचंद्र जी ने आपके पास अपना कुशल समाचार भेजा है और शत्रुघ्न के सहोदर भ्राता लक्ष्मण ने आपको अभिवादन कहलवाया है। हम सबके लिए यह बड़े आनंद और संतोष की बात है कि राक्षस राज के फंदे में फंसकर भी आप जीवित हैं। अब वह दिन दूर नहीं है जब आप पराक्रमी राम और लक्ष्मण को सुग्रीव की असंख्य वानर सेना के साथ लंकापुरी में देखेंगे। वानरों के स्वामी सुग्रीव रामचंद्र जी के परम मित्र हैं। मैं उन्हीं सुग्रीव का मंत्री हनुमान हूँ, न कि रावण या उसका गुप्तचर, जैसा कि आप मुझे समझ रही हैं। जब रावण आपका हरण करके ला रहा था, उस समय जो वस्त्राभूषण आपने हमें देखकर फेंके थे, वे मैंने ही संभाल कर रखे थे और मैंने ही उन्हें राघव को दिए थे। उन्हें देखकर रामचंद्र जी वेदना से व्याकुल होकर विलाप करने लगे थे। अब भी वे आपके बिन ही वन में उदास और उन्मत्त होकर घूमते रहते हैं। मैं उनके दुख का वर्णन नहीं कर सकता। हनुमान के इस विस्तृत कथन को सुनकर जानकी का संदेह कुछ दूर हुआ, परंतु अब भी वह उन पर पूर्णतया विश्वास नहीं कर पा रही थी। वे बोली, हनुमान, तुम्हारी बात सुनकर एक मन कहता है कि तुम सच कह रहे हो। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेना चाहिए, परंतु मायावी रावण के छल प्रपंच को देखकर मैं पूर्णतया आश्वस्त नहीं हो पा रही हूँ। क्या किसी प्रकार तुम मेरे इस संदेह को दूर कर सकते हो? सीता जी के तर्कपूर्ण वचनों को सुनकर हनुमान ने कहा, हे महाभागे, इस मायावी कपटपूर्ण वातावरण में रहते हुए आपका हृदय शंकालु हो गया है। इसके लिए मैं आपको दोष नहीं दे सकता, परंतु आपको यह विश्वास दिलाने के लिए कि मैं वास्तव में श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ, आपको एक अकार्य प्रमाण देता हूँ। रघुनाथ जी भी यह समझते थे कि संभव है कि आप मुझ पर विश्वास न करें। उन्होंने अपनी यह मुद्रिका दी है।
इसे आप अवश्य पहचान लेंगी। ये कहकर हनुमान ने रामचंद्र जी की वह मुद्रिका सीता को दे दी जिस पर राम का नाम अंकित था। पति के हाथ को सुशोभित करने वाली उस मुद्रिका को लेकर सीता जी उसे ध्यानपूर्वक देखने लगी। उसे देखकर जानकी जी को इतनी प्रसन्नता हुई मानो स्वयं उनके पतिदेव ही उन्हें मिल गए हों। उनका लाल, सफेद और विशाल नेत्रों से युक्त मनोहर मुख हर्ष से खिल उठा, मानो चंद्रमा राहु के ग्रहण से मुक्त हो गया हो। पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर वे हनुमान के साहपूर्ण कार्य की सराहना करती हुई बोली, हे वानर श्रेष्ठ, तुम वास्तव में अत्यंत चतुर, साहसी तथा पराक्रमी हो। जो कार्य सहस्त्रों मेधावी व्यक्ति मिलकर नहीं कर सकते, उसे तुमने अकेले कर दिखाया। तुमने दोनों रघुवंशी भ्राताओं का कुशल समाचार सुनाकर मुझ मृतप्राय को नवजीवन प्रदान किया है। हे पवन सुत, मैं समझती हूँ कि अभी मेरे दुखों का अंत होने में समय लगेगा। अन्यथा ऐसा क्या कारण है कि विश्व विजय का सामर्थ्य रखने वाले वे दोनों भ्राता अभी तक रावण को मारने में सफल नहीं हुए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि दूर रहने के कारण राघवेंद्र का मेरे प्रति प्रेम कम हो गया हो? अच्छा, ये बताओ, क्या कभी अयोध्या से तीनों माताओं और मेरे दोनों देवरों का कुशल समाचार उन्हें प्राप्त होता है? क्या तेजस्वी भरत रावण का नाश करके मुझे छुड़ाने के लिए अयोध्या से सेना भेजेंगे? क्या मैं कभी अपनी आंखों से दुरात्मा रावण को राघव के बाणों से मरता देख सकूंगी? हे वीर, अयोध्या से वन के लिए चलते समय रामचंद्र जी के मुख पर जो अटल आत्मविश्वास तथा धैर्य था, क्या अब भी वह वैसा ही है? सीता के इन प्रश्नों को सुनकर हनुमान बोले, हे देवी, जब रघुनाथ जी को आपकी दशा की सूचना मुझसे प्राप्त होगी, तब वे बिना समय नष्ट किए वानरों और वृक्षों की विशाल सेना को लेकर लंकापति रावण पर आक्रमण करके उसकी इस स्वर्णपुरी को धूल में मिला देंगे और आपको इस बंधन से मुक्त करा के ले जाएंगे। आर्य, आजकल वे आपके ध्यान में इतने निमग्न रहते हैं कि उन्हें अपने तन बदन की भी सुधि नहीं रहती, खाना पीना तक भूल जाते हैं। उनके मुख से दिन रात हाँ सीते शब्द ही सुनाई देते हैं। आपके वियोग में वे रात को भी नहीं सो पाते। यदि कभी नींद आ भी जाए तो हाँ सीते कहकर नींद में चौंक पड़ते हैं और इधर उधर आपकी खोज करने लगते हैं। उनकी ये दशा हम लोगों से देखी नहीं जाती। हम उन्हें धैर्य बढ़ाने का प्रयास करते हैं, किंतु हमें सफलता नहीं मिलती। उनकी पीड़ा बढ़ती जाती है। अपने प्राणनाथ की दशा का ये करुण वर्णन सुनकर जानकी के नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बह चली। वे बोली, हनुमान, तुमने जो ये कहा है कि वे मेरे अतिरिक्त किसी अन्य का ध्यान नहीं करते, इससे तो मेरे स्त्री हृदय को अपार शांति प्राप्त हुई है, किंतु मेरे वियोग में तुमने उनकी जिस करुण दशा का चित्रण किया है, वह मुझे विष मिश्रित अमृत के समान लगा है और उससे मेरे हृदय को प्राणांत तक पीड़ा पहुंची है। वानर शिरोमणि, दैव के विधान को रोकना प्राणियों के वश की बात नहीं है। ये सब विधाता का विधान है, जिसने हम दोनों को एक दूसरे के विरह में तड़पने के लिए छोड़ दिया है। न जाने वह दिन कब आएगा जब वे रावण का वध करके मुझ दुखिया को दर्शन देंगे। उनके वियोग में तड़पते हुए मुझे 10 मास व्यतीत हो चुके हैं। यदि 2 मास के अंदर उन्होंने मेरा उद्धार नहीं किया तो दुष्ट रावण मुझे मृत्यु के घाट उतार देगा। वह बड़ा कामी तथा अत्याचारी है। वह वासना में इतना अंधा हो रहा है कि वह किसी की अच्छी सलाह मानने को तैयार नहीं होता। उसी के भाई विभीषण की पुत्री कला मुझे बता रही थी कि उसके पिता विभीषण ने रावण से अनेक बार अनुग्रह किया कि वह मुझे वापस मेरे पति के पास पहुंचा दे, परंतु उसने उसकी एक न मानी। वह अब भी अपनी हट पर अड़ा हुआ है। मुझे अब केवल राघव के पराक्रम पर ही विश्वास है, जिन्होंने अकेले ही खरदूषण को उनके 14 सहस्त्र युद्ध कुशल सेनानियों सहित मार डाला था। देखें, अब वह घड़ी कब आती है जिसकी मैं व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रही हूँ। ये कहते हुए सीता अपने नेत्रों से आंसू बहाने लगी। सीता को विलापयुक्त वचन को सुनकर हनुमान ने उन्हें धैर्य बढ़ाते हुए कहा, देवी, आप दुखी न हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे पहुँचते ही प्रभु वानर सेना सहित लंका पर आक्रमण करके दुष्ट रावण का वध कर आपको मुक्त करा देंगे।
मुझे तो ये लंकापति कोई असाधारण बलवान दिखाई नहीं देता। यदि आप आज्ञा दे तो मैं अभी इसी समय आपको अपनी पीठ पर बिठाकर लंका के परकोटे को फांद कर विशाल सागर को लांघता हुआ श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचा दूं। मैं चाहूँ तो इस संपूर्ण लंकापुरी को रावण तथा राक्षसों सहित उठाकर राघव के चरणों में ले जाकर पटक दूं। इनमें से किसी भी राक्षस में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वह मेरे मार्ग में बाधा बनकर खड़ा हो सके। वानर श्रेष्ठ हनुमान के मुख से यह अद्भुत वचन सुनकर सीता जी ने विस्मय पूर्वक कहा, वानर युगपति हनुमान, तुम्हारा शरीर तो छोटा है, तुम इतनी दूरी वाले मार्ग पर मुझे कैसे ले जा सकोगे? तुम्हारे इस दुस्साहस को मैं वानरोचित चपलता ही समझती हूँ। सीता का अपने प्रति अविश्वास हनुमान को अपना तिरस्कार सा लगा। फिर उन्होंने सोचा कि मेरी शक्ति और सामर्थ्य से अपरिचित होने के कारण ही ये ऐसा कह रही है, अतः इन्हें ये दिखा देना ही उचित होगा कि मैं अपनी इच्छानुरूप रूप धारण कर सकता हूँ। ऐसा सोचकर वे बुद्धिमान कपिवर उस वृक्ष से नीचे कूद पड़े और सीता जी को विश्वास दिलाने के लिए बढ़ने लगे। क्षण मात्र में उनका शरीर मेरु पर्वत के समान ऊंचा हो गया। वे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी प्रतीत होने लगे। तत्पश्चात पर्वत के समान विशालकाय, तांबे के समान लाल मुख तथा वज्र के समान दाढ़ और नख वाले भयानक महाबली वानर वीर हनुमान विदेहनंदिनी से बोले, देवी, मुझ में पर्वत, वन, अट्टालिका, चार दीवारी और नगर द्वार सहित इस लंकापुरी को रावण के साथ ही उठा ले जाने की शक्ति है। अतः हे विदेहनंदिनी, आपकी आशंका व्यर्थ है। देवी, आप मेरे साथ चलकर लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी का शोक दूर कीजिए। हनुमान के आश्चर्यजनक रूप को विस्मय से देखती हुई सीता जी बोली, हे पवन सुत, तुम्हारी शक्ति और सामर्थ्य में अब मुझे किसी प्रकार की शंका नहीं रही है। तुम्हारी गति वायु के समान और तेज अग्नि के समान है, किंतु मैं तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। मैं अपनी इच्छा से अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के शरीर का स्पर्श नहीं कर सकती। मेरे जीवन में मेरे शरीर का स्पर्श केवल एक परपुरुष ने किया है और वह दुष्ट रावण है, जिसने मेरा हरण करते समय मुझे बलात् अपनी गोद में उठा लिया था। उसकी वेदना से मेरा शरीर आज तक जल रहा है। इसका प्रायश्चित तभी होगा जब राघव उस दुष्ट का वध करेंगे। इसी में मेरा प्रतिशोध और उनकी प्रतिष्ठा है। जानकी के मुख से ऐसे युक्तियुक्त वचन सुनकर हनुमान का हृदय गदगद हो गया। वे प्रसन्न होकर बोले, हे देवी, महान सती साध्वियों को शोभा देने वाले ऐसे शब्द आप जैसी परम पतिव्रता विदुषी ही कह सकती हैं। आपकी दशा का वर्णन मैं श्री रामचंद्र जी से विस्तार पूर्वक करूंगा और उन्हें शीघ्र ही लंकापुरी पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित करूंगा। अब आप मुझे कोई ऐसी निशानी दे दें जिसे मैं श्री रामचंद्र जी को देकर आपके जीवित होने का विश्वास दिला सकूं और उनके अधीर हृदय को धैर्य बढ़ा सकूं। हनुमान के कहने पर सीता जी ने अपना चूड़ामणि खोलकर उन्हें देते हुए कहा, ये चूड़ामणि तुम उन्हें दे देना। इसे देखते ही उन्हें मेरे साथ साथ मेरी माताजी और अयोध्यापति महाराज दशरथ का भी स्मरण हो आएगा। वे इसे भली भांति पहचानते हैं। उन्हें मेरा कुशल समाचार देकर लक्ष्मण और वानरराज सुग्रीव को भी मेरी ओर से शुभकामनाएं व्यक्त करना। यहाँ मेरी जो दशा है और मेरे प्रति रावण तथा उसकी क्रूर दासियों का जो व्यवहार है, वह सब तुम अपनी आंखों से देख चुके हो। तुम समस्त विवरण रघुनाथ जी से कह देना। लक्ष्मण से कहना, मैंने तुम्हारे ऊपर अविश्वास करके जो तुम्हें अपने ज्येष्ठ भ्राता के पीछे कटुवचन कहकर भेजा था, उसका मुझे बहुत पश्चाताप है और आज मैं उसी मूर्खता का परिणाम भुगत रही हूँ। पवन सुत, और अधिक मैं क्या कहूँ, तुम स्वयं बुद्धिमान और चतुर हो। जैसा उचित प्रतीत हो वैसा कहना और करना। जानकी के ऐसा कहने पर दोनों हाथ जोड़कर हनुमान उनसे विदा लेकर चल दिए। सीता से विदा लेकर जब हनुमान चले तो वे सोचने लगे कि जानकी का पता तो मैंने लगा लिया, उनको रामचंद्र जी का संदेश देने के अतिरिक्त उनसे भी राघव के लिए संदेश प्राप्त कर लिया। अब शत्रु की शक्ति का भी ज्ञात कर लेना चाहिए। राक्षसों के प्रति साम,
दान और भेद नीति अपनाने से लाभ होना नहीं है, अतः मुझे यहाँ दंड नीति अपनाने के लिए अपने पराक्रम का प्रदर्शन करना ही उचित जान पड़ता है। ऐसा सोचकर उन्होंने अशोक वाटिका को विध्वंस करने का विचार किया, जो रावण अत्यंत प्रिय थी। उन्होंने विचार किया, जब वह अपनी प्रिय वाटिका को उजड़ने का समाचार सुनेगा तो अवश्य क्रोध होकर अपने वीर सैनिकों को मुझे पकड़ने या मारने के लिए भेजेगा। यह विचार आते ही वे वाटिका के सुंदर वृक्षों को तोड़ने तथा उखाड़ने, जलाशयों को मथने और पर्वत शिखरों को चूर चूर करने लगे। थोड़ी ही देर में वाटिका ऐसी जान पड़ने लगी मानो वह दावानल से झुलस गई हो। सुंदर सरोवरों के मणिमय स्फटिक धातु टूट कर मलबे में परिवर्तित हो गए। वाटिका में बनी अट्टालिकाएं भी उनके विध्वंसक हाथों से न बच सकी। इस प्रकार उन्होंने अशोक वाटिका को शोकवाटिका बना दिया। सब पक्षी घोंसलों से निकलकर आकाश में मंडराने लगे। जो राक्षसियां रात भर सीता पर पहरा देते देते सो गई थी, वे भी अब इस शोर को सुनकर जाग गईं और उन्होंने चकित होकर अशोक वाटिका की दुर्दशा को देखा। वे दौड़ी हुई रावण के पास जाकर बोली, हे राजन, अशोक वाटिका में एक भयंकर वानर घुस आया है। उसने सब वृक्षों को तोड़कर तहस नहस कर दिया है। सरोवर के घाटों तथा अट्टालिकाओं को भी तोड़कर कूड़े का ढेर बना दिया है। जब हमने उसे भगाने का प्रयत्न किया तो वह हमारे ऊपर झपट पड़ा। बड़ी कठिनाई से हम प्राण बचाकर आपके पास तक पहुंच पाए हैं। उस दुष्ट वानर ने तो जानकी के साथ भी न जाने क्या वार्तालाप किया है। हमें उससे बहुत भय लगता है, कहीं वह सीता को भी जान से न मार डाले। ये समाचार सुनकर रावण प्रज्वलित चिता की भांति क्रोध से जल उठा। उसकी भरिकुटी धनुष की भांति तन गई। उसने तत्काल अपने अनुचरों को आज्ञा दी कि उस दुष्ट वानर को पकड़कर मेरे पास लाओ। रावण की आज्ञा मिलते ही 80,000 राक्षस नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र और लोहे की श्रृंखला लेकर उस उत्पाती वानर को पकड़ने के लिए चल पड़े। विचित्र गदाओं, परिधों आदि से युक्त वे वेगवान राक्षस अशोक वाटिका के द्वार पर खड़े हुए वानर वीर हनुमान जी पर चारों ओर से इस प्रकार झपटे मानो पतंगे आग पर टूट पड़े हों। तब पर्वत के समान विशाल शरीर वाले तेजस्वी हनुमान ने उच्च स्वर में घोषणा की, महाबली श्री राम तथा लक्ष्मण की जय हो। श्री राम के द्वारा सुरक्षित राजा सुग्रीव की भी जय हो। मैं महापराक्रमी कौशलनरेश श्री रामचंद्र जी का दास हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं वायु का पुत्र, शत्रुओं का संहार करने वाला हूँ। तुम मेरे पराक्रम का सामना नहीं कर सकते। मैं लंकापुरी को तहस नहस कर डालूंगा। राक्षसों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और उन पर बर्छे, भाले तथा पत्थर फेंकने लगे। ये देखकर क्रोधो हनुमान ने कुछ की लातों घूंसों से पिटाई की और कुछ को अपने नाखूनों तथा दांतों से चीर डाला। बड़े बड़े योद्धा इस मार की ताव न लाकर क्षत विक्षत होकर भूमि पर गिर पड़े। जो अधिक साहसी थे, वे प्राणों का मोह त्याग कर हनुमान पर टूट पड़े। तभी उन्होंने एक छलांग लगाई और तोरण द्वार से एक लोहे की छड़ निकाल ली। फिर उस छड़ से उन्होंने वह मार काट मचाई कि बहुत से योद्धा तो वहीं खेत रहे और शेष प्राण बचाकर वहां से भागकर रावण के पास पहुंचे। जब रावण ने इन राक्षसों की ऐसी दशा देखी तो उसका क्रोध और भड़क उठा। उसने प्रहस्त के पुत्र जम्बूवाली को बुलाकर कहा, हे वीर श्रेष्ठ, तुम जाकर उस वानर को पकड़ कर ले आओ। यदि वह जीवित न पकड़ा जा सके तो उसे मार डालो। मुझे तुम्हारे बल पर पूरा विश्वास है कि तुम इस कार्य को भली भांति कर सकते हो। रावण की आज्ञा पाकर जम्बूवाली अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो गधों के रथ पर सवार हो हनुमान से युद्ध करने के लिए चला। जब उसने उन्हें तोरण द्वार पर बैठे देखा तो वह दूर से ही उन पर तीक्ष्ण बाण चलाने लगा। जब कुछ बाण पवन पुत्र के शरीर को छेदने लगे तो उन्होंने पास पड़ी हुई एक पाषाण शिला को उखाड़कर जम्बूवाली की ओर निशाना साध कर फेंका। उस विशाल शिला को अपनी ओर आते देख उस वीर राक्षस ने फुर्ती से 10 बाण छोड़कर उसको चूर चूर कर डाला। जब हनुमान ने उस शिला को इस प्रकार टूटते देखा तो उन्होंने तत्काल एक विशाल वृक्ष को उखाड़कर राक्षसों पर आक्रमण करना आरंभ कर दिया, जिससे बहुत से राक्षस मरकर और कुछ घायल होकर वहीं धराशायी हो गए।
अपने सैनिकों को इस प्रकार मरते देख जम्बूवाली ने एक साथ 4 बाण छोड़कर उसका वृक्ष काट डाला और फिर 10 बाण छोड़कर हनुमान को घायल कर दिया। जब हनुमान के शरीर से रक्तधारा प्रवाहित होने लगी तो उन्हें बहुत क्रोध आया और वे एक राक्षस से लोहे का मूसल छीनकर जम्बूवाली पर उससे धड़ाधड़ आक्रमण करने लगे, जिससे उसके घोड़े मर गए, रथ चकनाचूर हो गया और वह स्वयं भी निष्प्राण होकर पृथ्वी पर जा पड़ा। जम्बूवाली के वध का समाचार पाकर निशाचर राज रावण को बहुत क्रोध आया। उसने 7 मंत्रिपुत्रों को और 5 बड़े बड़े नायकों को बुलाकर आज्ञा दी कि उस दुष्ट वानर को जीवित या मृत मेरे सम्मुख उपस्थित करो। राक्षस राज की आज्ञा पाते ही 7 मंत्रिपुत्र और 5 नायक नाना प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित असंख्य राक्षस सुभटों की एक विशाल सेना लेकर हो अशोक वाटिका की ओर चल पड़े। इस शत्रु सेना को आते देख पवन पुत्र हनुमान ने किटकिटाकर बड़ी भयंकर गर्जना की। इस घनघोर गर्जन को सुनते ही अनेक सैनिक तो भय से ही मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। अनेक के कानों के पर्दे फट गए। कुछ ने हनुमान का भयंकर रूप और मृत राक्षस वीरों से पटी भूमि को देखा तो उनका साहस छूट गया और वे मैदान से भाग खड़े हुए। अपनी सेना को इस प्रकार पलायन करते देख मंत्रिपुत्रों ने हनुमान पर बाणों की बौछार आरंभ कर दी। बाणों के आघात से बचने के लिए हनुमान आकाश में उड़ने और शत्रुओं को भ्रमित करने लगे। आकाश में उड़ते वानरवीर पर राक्षस सेनानायक ठीक से लक्ष्य नहीं साध पा रहे थे। इसके पश्चात वे भयंकर गर्जना करते हुए राक्षस दल पर वज्र की भांति टूट पड़े। कुछ को उन्होंने वृक्षों से मार मार कर धराशायी किया और कुछ को लात घूंसों, तीक्ष्ण नखों तथा दांतों से क्षत विक्षत कर डाला। इस प्रकार उन्होंने जब 7 मंत्रिपुत्रों को यमलोक पहुंचा दिया तो विरूपाक्ष, यूपाक्ष, दुर्धर्ष, प्रघर्ष और भास्कर्ण नामक 5 नायक तीक्ष्ण बाणों से हनुमान पर आक्रमण करने लगे। जब दुर्धर्ष ने एक साथ 5 विषैले बाण छोड़कर उनके मस्तक को घायल कर दिया तो वे भयंकर गर्जना करते हुए आकाश में उड़े। दुर्धर्ष भी उनका अनुसरण करता हुआ आकाश में उड़ा और वहीं से उन पर बाणों की वर्षा करने लगा। ये देखकर दांत किटकिटाते हुए पवन पुत्र दुर्धर्ष के ऊपर कूद पड़े। इस अप्रत्याशित आघात को न सह पाने के कारण वह तीव्र वेग से पृथ्वी पर गिरा, उसका सिर फट गया और वह मर गया। दुर्धर्ष को इस प्रकार मारकर हनुमान ने एक साखू का वृक्ष उखाड़कर ऐसी भयंकर मार काट मचाई कि वे चारों नायक भी अपनी सेनाओं सहित धराशायी हो गए। कुछ राक्षस अपने प्राण बचाकर बेतहाशा दौड़ते हुए रावण के दरबार में पहुंच गए और वहां जाकर उसे सब योद्धाओं के मारे जाने का समाचार दिया। जब रावण ने एक अकेले वानर के द्वारा इतने पराक्रमी नायकों तथा विशाल सेना के विनाश का समाचार सुना तो उसे बड़ा आश्चर्य और क्रोध हुआ। उसने अपने वीर पुत्र अक्षय कुमार को एक विशाल सेना के साथ अशोक वाटिका में भेजा। अक्षय कुमार ने हनुमान को दूर से देखते ही उन पर आक्रमण कर दिया। अवसर पाकर जब अंजनी पुत्र ने उसके समस्त अस्त्र शस्त्रों को छीनकर तोड़ डाला तो अक्षय कुमार उनसे मल्लयुद्ध करने के लिए भिड़ गया, परंतु वह हनुमान से पार न पा सका। हनुमान ने उसे पृथ्वी पर से इस प्रकार उठा लिया जिस प्रकार गरुड़ सर्प को उठा लेता है। फिर दोनों हाथों से बल लगाकर मसल डाला जिससे उसकी हड्डियां पसलियां टूट गईं और वह चीत्कार करता हुआ यमलोक चला गया। जब रावण ने अपने प्यारे पुत्र अक्षय कुमार की मृत्यु का समाचार सुना तो उसे बहुत दुख हुआ। उसके क्रोध का अंत न रहा। उसने अत्यंत कुपित होकर अपने परम पराक्रमी पुत्र मेघनाद को बुलाकर कहा, हे मेघनाद, तुमने घोर तपस्या करके ब्रह्मा से जो अमोघ अस्त्र प्राप्त किए हैं, उनके उपयोग का समय आ गया है। जाकर उस वानर को मृत्यु दंड दो जिसने तुम्हारे वीर भाई और बहुत से राक्षस योद्धाओं का वध किया है। पिता की आज्ञा पाकर परम पराक्रमी मेघनाद भयंकर गर्जना करता हुआ हनुमान से युद्ध करने के लिए चला। जब तोरण द्वार पर बैठे हुए हनुमान ने रथ पर सवार होकर मेघनाद को अपनी ओर आते देखा तो उन्होंने भयंकर गर्जना से उसका स्वागत किया। इससे चिढ़कर मेघनाद ने स्वर्ण पंखयुक्त तथा वज्र के सदृश वेग वाले बाणों की उन पर वर्षा कर दी।
इस बाण वर्षा से बचने के लिए हनुमान पुनः आकाश में उड़ गए और पैतरे बदल बदल कर उसके लक्ष्य को व्यर्थ करने लगे। जब मेघनाद के सारे अमोघ अस्त्र लक्ष्य भ्रष्ट होकर व्यर्थ जाने लगे तो वह भारी चिंता में पड़ गया। फिर कुछ सोचकर उसने विपक्षी को बांधने वाला ब्रह्मास्त्र छोड़ा और उससे हनुमान को बांध लिया। फिर उन्हें घसीटता हुआ रावण के दरबार में पहुंचा। हनुमान रावण के भव्य दरबार को विश्लेषणात्मक दृष्टि से देखने लगे। रावण का ऐश्वर्य अद्भुत था। वे सोचने लगे, अद्भुत रूप और आश्चर्यजनक तेज का स्वामी राजोचित लक्षणों से युक्त ने यदि प्रबल अधर्म न होता तो ये राक्षस राज इंद्र सहित संपूर्ण देवलोक का संरक्षक हो सकता था। इसके लोकनिंदित क्रूरतापूर्ण निष्ठुर कर्मों के कारण देवताओं और दानवों सहित संपूर्ण लोक इससे भयभीत रहते हैं। समस्त लोगों को रुलाने वाला महाबाहु रावण भूरी आंखों वाले हनुमान को समक्ष इस प्रकार निर्भय खड़ा देखकर रोष से भर गया और क्रोध होकर अपने महामंत्री प्रहस्त से बोला, अमात्य, इस दुरात्मा से पूछो कि यह कहां से आया है, इसे किसने भेजा है, सीता से यह क्यों वार्तालाप कर रहा था, अशोक वाटिका को इसने क्यों नष्ट किया, इसने किस उद्देश्य से राक्षसों को मारा, मेरी इस दुर्जय पुरी में इसके आगमन का प्रयोजन क्या है। रावण की आज्ञा पाकर प्रहस्त ने कहा, हे वानर, भयभीत मत हो और धैर्य धारण करो। सही सही बता दो कि तुम्हें किसने यहाँ भेजा है। महाराज रावण की नगरी में कहीं तुम्हें इंद्र ने तो नहीं भेजा है, कहीं तुम कुबेर ये वरुण के दूत तो नहीं हो, या विजय की अभिलाषा रखने वाले विष्णु ने तुम्हें दूत बनाकर भेजा है। यदि तुम हमें सच सच बता दो कि तुम कौन हो तो हम तुम्हें क्षमा कर सकते हैं। यदि तुम मिथ्या भाषण करोगे तो तुम्हारा जीना असंभव हो जाएगा। प्रहस्त के इस प्रकार पूछने पर पवन पुत्र हनुमान ने निर्भय होकर राक्षसों के स्वामी रावण से कहा, हे राक्षस राज, मैं इंद्र, यम, वरुण या कुबेर का दूत नहीं हूँ, न ही मुझे विष्णु ने यहाँ भेजा है। मैं राक्षस राज रावण से मिलने के उद्देश्य से यहाँ आया हूँ और इसी उद्देश्य के लिए मैंने अशोक वाटिका को नष्ट किया है। तुम्हारे बलवान राक्षस युद्ध की इच्छा से मेरे पास आए तो मैंने स्वरक्षा के लिए रणभूमि में उनका सामना किया। ब्रह्मा जी से मुझे वरदान प्राप्त है कि देवता और असुर कोई भी मुझे अस्त्र अथवा पाश से बांध नहीं सकते। राक्षस राज के दर्शन के लिए ही मैंने अस्त्र से बंधना स्वीकार किया है। यद्यपि इस समय मैं अस्त्र से मुक्त हूँ, तथापि इन राक्षसों ने मुझे बंधा समझकर ही यहाँ लाकर तुम्हें सौंपा है। मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ और उनके ही कार्य से यहाँ आया हूँ। शांत भाव से हनुमान ने आगे कहा, मैं किष्किंधा के परम पराक्रमी नरेश सुग्रीव का दूत हूँ। उन्हीं की आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूँ। हमारे महाराज ने तुम्हारा कुशल समाचार पूछा है और कहा है कि तुमने नीतिवान, धर्म, चारों वेदों के ज्ञाता, महापंडित, तपस्वी और महान ऐश्वर्यवान होते हुए भी एक परस्त्री को हठात अपने यहाँ रोक रखा है। ये तुम्हारे लिए उचित बात नहीं है। तुमने ये दुष्कर्म करके अपनी मृत्यु का आह्वान किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि लक्ष्मण के कराल बाणों के सम्मुख बड़े से बड़ा पराक्रमी भी नहीं ठहर सकता, फिर तुम उससे अपने प्राणों की रक्षा कैसे कर सकोगे। इसलिए तुम्हारे लिए उचित होगा कि तुम सीता को श्री रामचंद्र को लौटा दो और उनसे क्षमा मांगो। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा अंत भी वही होगा जो खर, दूषण और वाली का हुआ है। हनुमान के ये नीतियुक्त वचन सुनकर रावण का सर्वांग क्रोध से जल उठा। उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी, इस वानर का वध कर डालो। रावण की आज्ञा सुनकर वहां उपस्थित विभीषण ने कहा, राक्षस राज, आप धर्म के ज्ञाता और राजधर्म के विशेषज्ञ हैं। दूत के वध से आपके पांडित्य पर कलंक लग जाएगा। अतः उचित अनुचित का विचार करके दूत के योग्य किसी अन्य दंड का विधान कीजिए। विभीषण के वचन सुनकर रावण ने कहा, शत्रुसूदन, पापियों का वध करने में पाप नहीं है। इस वानर ने वाटिका का विध्वंस तथा राक्षसों का वध करके पाप किया है, अतः मैं अवश्य ही इसका वध करूँगा। रावण के वचन सुनकर उसके भाई विभीषण ने विनीत स्वर में कहा, हे लंकापति,
जब ये वानर स्वयं को दूत बताता है तो नीति तथा धर्म के अनुसार इसका वध करना अनुचित होगा, क्योंकि दूत दूसरों का दिया हुआ संदेश सुनाता है। वह जो कुछ कहता है वह उसकी अपनी बात नहीं होती, इसलिए वह अभ्य होता है। विभीषण की बात पर विचार करने के पश्चात रावण ने कहा, तुम्हारा ये कथन सत्य है कि दूत अभ्य होता है, परंतु इसने अशोक वाटिका का विध्वंस किया है, इसलिए इसे दंड मिलना चाहिए। वानरों को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है, अतः मैं आज्ञा देता हूँ कि इसकी पूंछ रुई और तेल लगाकर जला दी जाए, ताकि इसे बिना पूंछ का देखकर लोग इसकी हंसी उड़ाएं और यह जीवन भर अपने कर्मों पर पछताता रहे। रावण की आज्ञा पाते ही राक्षसों ने हनुमान की पूंछ को रुई और पुराने कपड़ों से लपेटकर उस पर बहुत सा तेल डालकर आग लगा दी। अपने पूंछ को जलते देख हनुमान को बहुत क्रोध आया। सबसे पहले तो उन्होंने रुई लपेटने और आग लगाने वाले राक्षसों को जलती पूंछ से मार मार कर पृथ्वी पर सुला दिया। वे जलते चीखते चिल्लाते वहां से अपने प्राण लेकर भागे। कुछ राक्षस उनका अपमान करने के लिए उन्हें बाजारों में घुमाने के लिए ले चले। उस दृश्य को देखने के लिए बाजारों में राक्षसों की और घरों की छज्जों तथा खिड़कियों पर स्त्रियों की भीड़ जमा हो गई। मूर्ख राक्षस उन्हें अपमानित करने के लिए उन पर कंकड़ पत्थर फेंकने तथा अपशब्द कहने लगे। इस अपमान से क्रोध होकर स्वाभिमानी पवनसुत एक ही झटके से सारे बंधनों को तोड़कर नगर के ऊंचे फाटक पर चढ़ गए और लोहे का एक बड़ा सा चक्का उठाकर अपमान करने वाले राक्षसों पर टूट पड़े। इससे चारों ओर भगदड़ मच गई। राक्षसों की भीड़ भयभीत होकर भाग गई। हनुमान जी के समस्त मनोरथ पूर्ण हो गए थे। वे विचार करने लगे कि मैंने अशोक वाटिका को नष्ट कर दिया, बड़े बड़े राक्षसों का भी मैंने वध कर डाला और रावण की काफी बड़ी सेना का संहार भी कर दिया, तो फिर लंका के इस दुर्ग को भी क्यों न ध्वस्त कर दूं? ऐसा करने से समुद्र लंघन का मेरा परिश्रम पुनर्तः सफल हो जाएगा। मेरी पूंछ में जो ये अग्निदेव देदीप्यमान हो रहे हैं, इन्हें इन श्रेष्ठ ग्रहों की आहूत देकर तृप्त करना ही न्यायसंगत जान पड़ता है। ऐसा सोचकर वे जलती हुई पूंछ के साथ लंका की ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़ गए और विचरण करने लगे। घूमते घूमते वायु के समान बलवान और महान वेगशाली हनुमान उछलकर प्रहस्त के महल पर जा पहुँचे और उसमें आग लगाकर महापार्श्व के घर पर कूद गए तथा उसमें भी कालाग्नि की ज्वाला को फैला दिया। तत्पश्चात महातेजस्वी महाकपि ने क्रमशः वज्रदंष्ट, शुक, सारंग, मेघनाद, जम्बोवाली, सुमाली, शोणिताक्ष, कुंभकर्ण, नरांतक, यज्ञशत्रु, ब्रह्मशत्रु आदि प्रमुख राक्षसों के भवनों को अग्नि की भेंट चढ़ा दिया। इनसे निवृत्त होकर वे स्वयं रावण के प्रासाद पर कूद पड़े। उसके प्रमुख भवन को जलाने के पश्चात वे बड़े उच्च स्वर से गर्जना करने लगे। उसी समय प्रलयंकर आंधी चल पड़ी, जिसने आग की लपटों को दूर दूर तक फैलाकर भवनों के अजले भागों को भी जला डाला। लंका की इस भयंकर दुर्दशा से सारे नगर में हृदय विदारक हाहाकार मच गया। बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं भारी विस्फोट करती हुई धराशायी होने लगी। स्वर्ण निर्मित लंकापुरी के जल जाने से उसका स्वर्ण पिघल पिघल कर सड़कों पर बहने लगा। सहस्त्रों राक्षस और उनकी पत्नियां हाहाकार करती हुई इधर उधर दौड़ने लगी। आकाशमंडल अग्नि के प्रकाश से जगमगा उठा। उसमें रक्त एवं कृष्णवर्ण धुआं भर गया, जिसमें से फुलझड़ियों की भांति चिनगारियां छूटने लगी। इस भयंकर ज्वाला में सहस्त्रों राक्षस जल गए और उनके जले अजले शरीरों से भयंकर दुर्गंध फैलने लगी। संपूर्ण लंकापुरी में केवल एक भवन ऐसा था जो अग्नि के प्रकोप से सुरक्षित था, और वह था नीतिवान विभीषण का प्रासाद। लंका को भस्मीभूत करने के पश्चात वे पुनः अशोक वाटिका में सीता के पास पहुँचे। उन्हें सादर प्रणाम करके बोले, हे माता, अब मैं यहाँ से श्री रामचंद्र जी के पास लौट रहा हूँ। रावण को और लंकावासियों को मैंने राघव की शक्ति का थोड़ा सा आभास करा दिया है। अब आप निर्भय होकर रहें। अब शीघ्र ही रामचंद्र जी वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण करेंगे और रावण को मारकर आपको अपने साथ ले जाएंगे। अब मुझे आज्ञा दे ताकि मैं लौटकर आपका शुभ संदेश श्री रामचंद्र जी को सुनाऊं, जिससे वे आपको छुड़ाने की व्यवस्था करें।
ये कहकर और सीता जी को धैर्य बंधाकर हनुमान अपने कटक की ओर चल पड़े। जनकनंदिनी से विदा लेकर तीव्र वेग से विशाल सागर को पार करते हुए हनुमान वापस सागर के उस तट पर पहुँचे जहाँ असंख्य वानर जाम्बवंत के और अंगद के साथ उनकी प्रतीक्षा में आंखें बिछाए बैठे थे। अपने साथियों को देखकर हनुमान ने आकाश में ही भयंकर गर्जना की, जिसे सुनकर जाम्बवंत ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, मित्रों, हनुमान की इस गर्जना से प्रतीत होता है कि वे अपने उद्देश्य में सफल होकर लौटे हैं। इसलिए हमें खड़े होकर हर्षध्वनि के साथ उनका स्वागत करना चाहिए। उन्होंने हमें ये सौभाग्य प्रदान किया है कि हम लौटकर रामचंद्र जी और वानरराज सुग्रीव को अपना मुख दिखा सकें। इतने में ही हनुमान ने वहां पहुंचकर सबका अभिवादन किया और लंका का समाचार कह सुनाया। जब सब वानरों ने सीता से हुई भेंट का समाचार सुना तो उनके हृदय प्रसन्नता से भर उठा और वे श्री रामचंद्र तथा पवनसुत की जय जयकार से वातावरण को गुंजायमान लगे। इसके पश्चात वे लोग हनुमान को आगे करके सुग्रीव के निवास स्थान प्रस्रवण पर्वत की ओर चले। मार्ग में वे मधुवन नामक वाटिका में पहुंचे, जिसकी रक्षा का भार सुग्रीव के मामा दधिमुख पर था। इस वाटिका के फल अत्यंत स्वादिष्ट थे और उनका उपयोग केवल राज परिवार के लिए सीमित था। अंगद ने सब वानरों को आज्ञा दी कि वे जी भर कर इन स्वादिष्ट फलों का उपयोग करें। आज्ञा पाते ही सब वानर उन फलों पर इस प्रकार टूट पड़े जैसे लूट का माल हो। अपनी क्षुधा निवारण कर फिर कुछ देर आराम कर वे सब सुग्रीव के पास पहुँचे और उनसे सारा वृतांत कहा। समस्त वृतांत सुनने के पश्चात सुग्रीव सभी आगत वानरों सहित विचित्र कानों से सुशोभित प्रस्रवण पर्वत पर श्री रामचंद्र जी के पास गए। करबद्ध हनुमान ने रामचंद्र जी को सीता जी का समाचार देते हुए विनयपूर्वक कहा, प्रभु, रावण ने जानकी जी को क्रूर राक्षसियों के पहरे में रख छोड़ा है, जो उन्हें नित्य नई नई विधियों से त्रास देती है और उनका अपमान करती है। ये सब कुछ मैंने स्वयं देखा है। वे केवल आपके दर्शनों की आशा पर ही जीवित रहकर ये दुख और अपमान सहन कर रही हैं। उधर रावण निरंतर उनके पीछे पड़ा हुआ है। वे अपने सतीत्व की रक्षा के लिए सदा भयभीत रहती हैं। इतना कहकर हनुमान ने सीता के द्वारा दी गई दिव्य चूड़ामणि श्री रामचंद्र जी को देते हुए कहा, ना, मैंने उन्हें आपका संदेश सुनाकर आपकी मुद्रिका दे दी थी। उन्होंने यह अपनी निशानी आपको देने के लिए दी है। सीता का संदेश पाकर श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उठकर पवनसुत को अपने हृदय से लगा लिया। वे बोले, हे अंजनी कुमार, सीता का संदेश मुझे विस्तार पूर्वक सुनाओ। उसे सुनने के लिए मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है। राम का आदेश पाकर हनुमान कहने लगे, हे राघव, वे दिन रात आपका ही स्मरण करती रहती हैं। उनके नेत्रों के समक्ष केवल आपकी छवि रहती है। उन्होंने संदेश भेजा है कि रावण ने मुझे 2 मास की अवधि दी है। इस अवधि में आप मुझे उसके हाथों से अवश्य मुक्त करा लें। यदि इन 2 मासों में आप मुझे मुक्त न करा सके तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। आप तीनों लोगों को जीतने की सामर्थ्य रखते हैं और आपकी अपूर्व क्षमता में मुझे अटल विश्वास है। रावण को परास्त करना आपके लिए कोई कठिन काम नहीं है। अतः शीघ्र आकर इस दासी को बंधन से मुक्त कराइए। पवनसुत की बात सुनकर तथा उस दिव्य चूड़ामणि को देखकर श्री रामचंद्र शोक सागर में डूब गए और उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो चली। फिर कुछ संयम रखकर वे सुग्रीव से बोले, हे वानराधिपति, जिस प्रकार दिन भर की बिछुड़ी हुई कपिला गौ अपने बछड़े की आहट पाकर उससे मिलने के लिए आकुल हो जाती है, उसी प्रकार इस दिव्य मणि को पाकर मेरा मन सीता से मिलने के लिए अधीर हो उठा है। उसकी कष्ट की गाथाओं को सुनकर मेरा हृदय और भी विचलित हो गया है। मुझे विश्वास है कि यदि सीता 1 मास भी रावण से अपनी रक्षा करती हुई जीवित रह सकी तो मैं उसे अवश्य बचा लूंगा। मैं उसके बिना अधिक दिन तक जीवित नहीं रह सकता। तुम मुझे शीघ्र लंका ले चलने की व्यवस्था करो। अपनी सेना को तत्काल तैयार होने की आज्ञा दो। अब मेरे बाण रावण के प्राण लेने के लिए तर्कस में अकुला रहे हैं। अब वह दिन दूर नहीं है जब जानकी और सारा संसार रावण को सपरिवार मेरे बाणों के रथ पर बैठकर यमलोक को जाता देखेंगे।
हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाए तथा रामायण की और भी रोचक भरी कहानियाँ हमारे चैनल पर जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।